आज के समय में एक महत्वपूर्ण बात विशेष मुद्दे पर पहुंचती है कि जब प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के द्वारा अनेक दर्शन में एक पशु के दर्शन जो भविष्य में पृथ्वी के ऊपर इस पशु को खड़ा होना है देखता है, तो दुनिया इसके बारे में सटीक चित्रण खोजने पर बुद्धिहीन व्यक्ति की तरह छिपा रहता है। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये किसके ऊपर लागू है, सोचने लगते हैं। मगर कई लोगों को कहना है ये 666 यानी मार्क ऑफ द बीस्ट है, ये टेक्नोलॉजी है या तो पैसे हैं, इसके द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं, लेन देन चलता है। इसी प्रकार सोचने पर गुमराह के रास्तों पर चल पड़ते हैं। लेकिन पक्का सबूत पाने के लिए हमारे पास या आपके पास पवित्र बाइबल के सिवा और कुछ नहीं है। पवित्र शास्त्र में प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16 पद से 18 पद तक जब हम पढ़े तो इस प्रकार लिखा गया है, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। ये दो भागों में एक ही स्तर में चलता है, पहला फिजिकल और दूसरा स्पिरिचुअल मार्क ऑफ द बीस्ट है। दोस्तों, इस वीडियो को आप जो देख रहे हैं इग्नोर ना करें। 666 के बारे में छानबीन करके पूरा निचोड़ करके इंपॉर्टेंट बातें आपके पास पेश करते हैं, इसीलिए एंड तक देखिए। अच्छा लगे तो कमेंट करें या इस वीडियो को इस भाई के प्रति सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए नए विचार वचन के अनुसार आपके पास पहुंच सके। जब हम 666 के बारे में पढ़ रहे थे तो यूहन्ना लिखने के अनुसार बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो आइए हम देखें कि 666 क्या है और किसके ऊपर इशारा करता है। 666 देखने पर ट्रायंगल के रूप में दिखता है। ये जानवर की संख्या है और मनुष्य की संख्या भी है। ये एक साथ है, ये एक है। लोगों का कहना है कि ये शैतान के नंबर है। जी नहीं, ये आदमी का नंबर है, क्योंकि पवित्र शास्त्र के अनुसार उत्पत्ति पुस्तक पहला अध्याय 26 और 31 पद के अनुसार जब परमेश्वर ने छठवां दिन में मनुष्य को बनाया है, जिसके द्वारा मनुष्य की संख्या पहले आता है, लेकिन इस 6 नंबर वाले मनुष्य के ऊपर शैतान ही मार्गदर्शन है। जब यूहन्ना एक भूमि में से मेमने के समान 2 सींग और अजगर के समान बात करने वाला एक जानवर निकलता है देखता है, ये एक जीवित पशु है। जब जानवर की बात आती है तो पवित्र बाइबल क्या कहता है? दानियल 7 अध्याय 17 पद के अनुसार इसका मतलब दानियल को समझाता है। 4 जानवर का अर्थ 4 राज्य है। इसी प्रकार इस जानवर का अर्थ राज्य है, एक पावर है, एक अथॉरिटी उसके पास है। इस दुनिया का गॉड है, ना कि स्वर्ग की। उसको इस पृथ्वी पर अधिकार दिया जाता है, राज्यों पर प्रतिनिधित्व करने के लिए। आदम से लेकर ईसा मसीह का दूसरे आगमन तक दुनिया पर शासन करना है। जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 20 पद के अनुसार एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। मानव अस्तित्व की पूरी अवधि में विभिन्न साम्राज्य के रूप में अलग अलग जवानी के समय में हुकूमत करना दर्शाया गया है। जिस प्रकार नेपोलियन, हिटलर, डायक्लोस अगस्टस, रोमन सम्राट नीरो सीजर, ये सब उसी समय का जानवर है। 666 है, राज करते थे और ईसाइयों को हत्या करके उनके ऊपर नारा लगाकर झंडा लहराते थे। मगर आज के समय में वही जानवर एक मनुष्य के रूप में तब्दील होकर सारे पृथ्वी में फैल गया है। वो एक राष्ट्र के ऊपर शासन करता है, विश्वव्यापी राजनीतिक व्यवस्था और सभी सरकारों का एक यूनिटी के ऊपर राजा है। वो पृथ्वी के हर देश पर शासन उसी का है। बहुमत लोग उसकी समर्थन करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। ये मानव जाति की सरकारों के द्वारा बहुमत है। किस प्रकार हुकूमत है, यदि वचन के पास चलकर देखें 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 3
और 4 पद इस प्रकार लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुरुष प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। जब इस वचन को ध्यान देने पर विनाश का पुत्र का काम 3 स्तरों में अपने को पेश करता है। पहला, सत्य परमेश्वर के प्रति विरोध करना, दूसरा, अपने आप को बड़ा ठहराना, और तीसरा, परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर कहना। यह प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 18 पद का जानवर या मनुष्य या 666 आप जो भी कह सकते हैं, ये और कोई नहीं, ये सिंहासन और मुकुट धारण किया हुआ व्यक्ति है। ये झूठा भविष्यवक्ता है, एंटीक्राइस्ट के रूप में जाना जाता है। ये दुनिया को अपने इशारों पर चलाना है, जो मार्क ऑफ द बीस्ट यानी 666 है। आप लोगों को पता ही है, बाइबल में इस संख्या अक्सर प्रतीकात्मक रूप में है, अर्थात दृष्टांत में छिपा है। जिस प्रकार यीशु मसीह दृष्टांतों के बिना कुछ नहीं कहते थे, उसी प्रकार यूहन्ना जो दर्शन देखता है वो भेद में छिपा है, जो 666 है। किस प्रकार? यदि लाटिन नंबरिकल के द्वारा विश्लेषण करने पर विकारियस फिलिदाई बन जाता है। किस प्रकार? आइए हम देखते हैं। विकारियस को संख्या के द्वारा गणना किया जाए तो उसी में V से 5, I से 1, C से 100 और A से 0, R से 0, I से 1, U से 5, S से 0, टोटल मिलाने से 112 हो रहा है। और फिली को यदि हम विश्लेषण करें, F से 0, I से 1, L से 50, I से 1, फिर I से 1, टोटल मिलाने से 53 हो रहा है। और दाई को यदि हम देखें, D से 500, E से 0, I से 1, टोटल मिलाने से 501 हो रहा है। ये सब यदि इस तीनों को जोड़ने से 112 प्लस 53 प्लस 501, इसको टोटल मिलाने से 666 हो रहा है। यह 666 रोमन साम्राज्य या रोमन चर्च को इंगित करता है। विकारियस का मतलब स्थान लेना और फिलिदाई का मतलब बेटा होना और दाई का मतलब परमेश्वर होना, अर्थात परमेश्वर के पुत्र का जगह लेना। ये 666 है। 666 एक जाली रोमन शाही फरमान है, जिसके द्वारा सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने रोम और रोम साम्राज्य के पश्चिमी भागों पर 4वीं शताब्दी में पोप को अधिकार या हस्तांतरित कर दिया गया था, जो पोप के सिंहासन में और उसके मुकुट में विकारी फिलिदाई लिखा हुआ आप पाएंगे। तब इस 666 को धारण किया हुआ व्यक्ति ईसाइयों के ऊपर एक छाप है, क्योंकि यह शैतान द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। यह आत्मिक और शारीरिक के ऊपर बुराई को बढ़ावा देना है, क्योंकि वो अभी दुनिया उसकी इशारों पर है। आत्मिक बुद्धि ज्ञान नष्ट है, उसी के वचन के अनुसार विश्वासी चल रहे हैं। 6 चीज उसके हाथों में है। पहला, ईसाई जगत या चर्च पर नियंत्रण रखता है। दूसरा, दुनिया की सरकारों पर नियंत्रण रखता है। तीसरा, परमेश्वर के नियमों को बदलता है। चौथा, परमेश्वर की जगह को ले लेता है और उपासना पाता है। और 5 नंबर में, किसी को क्षमा देना या पापी कहना उसकी अधिकार है। और 6 नंबर, बेधर्मी लोगों के प्रति दंड देना यह जानवर और मनुष्य का शक्ति का प्रदर्शन है, जो कि 666 कहा जाता है।